स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं हूं पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे वाले। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है और दिन रविवार। आज तृतीया रात्रि को 4:19 तक, मघा नक्षत्र दोपहर 12:13 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 5:04 से 6:42 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं स्वर्ण गौरी व्रत की। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और शिवा की पूजा की जाती है। जो कोई भी ये व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को प्रातः काल उठ करके सौभाग्यशाली स्त्रियां किसी नदी में स्नान करें, नदी ना हो तो तालाब, या फिर अपने ही घर में स्नान करें। फिर पूजा के स्थान पर देवी पार्वती की भवानी के रूप में स्थापना करें। पूजा करते समय देवी को 16 श्रृंगार जरूर चढ़ावें और फिर 16 श्रृंगार करने के बाद फिर व्रत का संकल्प करने के पश्चात भगवती का आराधन करने के पश्चात कथा का श्रवण करें। कथा का श्रवण करने के बाद 16 तार का एक धागा लेकर उसमें गांठ लगावें ग्रंथ, और फिर चौकी के पास रखकर उसकी भी षोडशोपचार से पूजा करें। कथा सुने, आरती करें, पुष्पांजलि करें और फिर 16 तारों वाला धागा अपने पति के हाथ में बांधे, स्त्रियां अपने हाथ में बांधे या गले में बांधे। और इसी तरह से 16 टोकरियों में 16 प्रकार के फल का, चावल के कूर्म से बना हुआ पकवान, वस्त्र आदि रख करके 16 ब्राह्मणों को भोजन करावें दंपति सहित। और दान करते समय कार्य की समृद्धि के लिए प्रण करें। इस प्रकार पूजा, दान और कल्याण या सेवा करने से, जीव सेवा करने से अखंड लक्ष्मी का वास होता है। तो चलिए, ये तो आपने देखा कि स्वर्ण मास की स्वर्ण गौरी का जो व्रत है वो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। प्रातः काल सौभाग्यशाली स्त्रियां इस पूजा को करती हैं और शिव और शिवा यानी देवी पार्वती, भवानी और शिव की पूजा होती है। और पूजा करते समय 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाए जाते हैं। फिर 16 तारों वाला धागा और 16 तारों वाला धागे की पूजा करके पति के हाथ में और खुद अपने हाथ में बांधे और फिर कथा श्रवण करें, आरती पुष्पांजलि करें तो कल्याण होता है। अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे पहले कॉलर हैं किशन जी। किशन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी, काम वाम मेरा कुछ चलता नहीं है, कुछ समय के लिए लगता है फिर छूट जाता है। पंडित जी, जन्म तारीख बता दें। 16/8/1990। 16 अगस्त 1990। और जन्म समय बता दें। सुबह 7:30। और जन्म स्थान बता दें। भिलाई सेक्टर 9 हॉस्पिटल। जी, क्या जानना चाहते हैं। काम मेरा कुछ समय के लिए लगता है फिर छूट जाता है। पढ़ाई क्या की है आपने। पढ़ाई मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, BA। इसके पहले क्या काम करते थे। कुछ नहीं पंडित जी, प्राइवेट सेक्टर में ही काम करता हूँ शुरू से। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं पर बार बार नौकरी छोड़ जाते हैं। चलिए ये देखते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह, आपकी जो राशि है वो है मिथुन, आपके तृतीय शुक्र 12वें स्थान में। मुझे ऐसा लगता है कहीं आपकी लाइफ में कंफर्टेबल रहने की आदत जो है वो आपको बार बार नौकरी छोड़वा देती है। असल में हम कहें तो आपके भाग्य स्थान में है, मतलब भाग्य की बिल्कुल भी कमी नहीं। 5वें स्थान में शनि, सप्तमेश अगर पंचम स्थान में हो तो आमतौर पे एसोसिएशन खराब होता है। और 12वें स्थान में गुरु केतु शुक्र सूर्य ये सारे ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। लग्न में बुद्धि कारण सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा। सवाल है करना क्या चाहिए। आप एक 8 कैरेट के टैलेंट मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और 1 वर्ष तक मंगल का व्रत करें तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर दीपक जी हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। दीपक जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, अगर हमारी आवाज मिल रही हो तो। सर पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं पुष्कर अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ।
उनकी जन्म तारीख बता दें। पुष्कर यादव जी। और जन्म तिथि है 7 अक्टूबर 2011। जन्म समय। जन्म समय सुबह 8 बजे। जन्म स्थान। जन्म स्थान रायपुर है। अभी बच्चा पढ़ क्या रहा है? बच्चा अभी 6वीं पढ़ रहा है सर। चलिए, पंडित जी, क्या जानना चाहते हैं? ये इसका स्कूल जाने में मन नहीं लगता है, सुबह जल्दी नहीं उठता है। और बच्चे को कोई सर्दी जैसी बीमारी तो नहीं होती बार बार? बच्चे को नहीं। अच्छा, यही देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, इसकी राशि मकर है, इसके लग्न में शुक्र, थोड़ी सी एंग्जाइटी, तृतीय बृहस्पति 7वें स्थान में। बच्चे में बचपना बहुत ज्यादा है, खेलने कूदने की इच्छा बहुत ज्यादा, मगर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि तृतीय बृहस्पति है वो 7वें स्थान में है, तो दोस्तों के साथ रहना काफी अच्छा लगता है। इस समय हम देखें, इस जो दशाएं चल रही है, राहु की महादशा में राहु का ही अंतर चल रहा था, इसके बाद गुरु का अंतर, तो मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे इस बच्चे में पढ़ने की आदत आएगी। पर कहीं ऐसा लगता है कि राहु की महादशा भी बड़ी एक्टिव है। वैसे भी कहें तो 2019 से ही बच्चों की पढ़ाई रेगुलर नहीं रही, इसलिए बहुत सारे बच्चों में इस तरह का लक्षण आपको देखने में मिल सकता है। जब खासकर जब राहु शनि से आक्रांत हो, राहु की महादशा चल रही हो, तो आमतौर पे शरीर का स्वास्थ्य, इसके अलावा पढ़ाई, इसके अलावा आर्थिक स्थितियां या परिवार में शांति, ये सारी कुछ बाधित हो सकती है। तो सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप इस बच्चे के लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं और साथ में भगवान शिव का पूजन, सर्प श्राद्ध कराएं। ये सारा कुछ किसी भी नदी के किनारे देवता के मंदिर में बैठकर श्रवण नक्षत्र पूजा कराएं और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ऊपर पहनाएं। निश्चित तौर पर इस बच्चे का करियर अच्छा होगा। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर सिकंदर हैं। सिकंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, सिकंदर हूँ, बोल रहा हूँ मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे बच्चे की जन्म तिथि है 15 सितंबर 1997 और समय शाम को 5 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान शेखपुर। अच्छा सिकंदर जी, ये बताएं कि बेटी का नाम क्या है? नाजिद खान है? नाजिद खान जी, नाजिद खान। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3 साल हो गए शादी हुए, बच्चे नहीं हो रहे। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं, 3 साल शादी के हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, वजह क्या है? इस बच्चे का जन्म लग्न मकर, राशि इसकी वृषभ है, इसका पंचमी शुक्र भाग्य स्थान में है, संतान जरूर होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। सवाल यह है कि शादी के बाद संतान में बाधा क्यों आ रही है? इसलिए क्योंकि 10वें स्थान में मंगल के साथ में राहु है। बच्चे से कहें कि वो अपनी पत्नी के साथ मंगल का रोजा करे, नमक तेल का निषेध करे और साथ में एक वक्त की नमाज अता करके गुड़ की ज़कात निकाले, लाल कपड़े और गुड़ की ज़कात निकाले। 1 वर्ष तक ये व्रत करें। निश्चित तौर पे 1 वर्ष के रोज़ा से अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी और इसको एक अच्छी संतान हासिल होगी। जी, ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं अपनी पत्नी के विषय में पूछना चाह रहा था। उनका जन्म तिथि है 27 जुलाई 1992। जन्म स्थान है नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। समय है 9:30 बजे रात्रि। जी, क्या जानना चाहते हैं? बस एक सवाल है पंडित जी कि उनका सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। जी, शादी को कितने साल हो गए? 5 साल हो चुके हैं। 5 साल। शादी को 5 साल हो गए। पत्नी की सास की नौकरी मिलेगी कि नहीं? बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा, गुड मैन, गुड हस्बैंड। आपकी पत्नी का जन्मलग्न मीन, राशि उसकी मिथुन है, इसके 3रे स्थान में मंगल है, मतलब शी इज वेरी डायनेमिक, बहुत एनर्जी है। 11वें स्थान में शनि, आत्म सम्मान भी है। 4थे स्थान में चंद्रमा केतु, बराबर जिद भी है। 5वें स्थान में सूर्य बुध शुक्र, स्मार्टनेस भी है। अब सवाल यह है कि मतलब नौकरी मिलेगी या नहीं? तो भाग्येश मंगल 3रे स्थान में है और तृतीय शुक्र जो है वो 5वें स्थान में है। पक्के तौर पर इन्हें शासकीय नौकरी मिलेगी। अब सवाल है इसके लिए करना क्या चाहिए? तो एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा इन्हें धारण करा दें। पत्नी से कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। 1 वर्ष के भीतर बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। जी,
दिलीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी मेरे पेट में बहुत दिन से प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रहा है, लीवर टाइप का। डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी सर। जन्म तारीख बता दें। 7/12/70। 4 दिसंबर 1977। नहीं 7। अच्छा 7/12। समय बता दें। 7/12/70। समय याद नहीं है सर। तब बोले 11 बजे 12 बजे सुबह शाम। वो इतना ध्यान में नहीं है समय का। कहाँ बोल रहे हो अभी? दुर्ग से। तो क्या जानना है जी? आगे का भविष्य कैसे रहेगा और क्या बोलते हैं, वो मेरा तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रहा है, इतना इलाज करा रहा हूँ तो भी पेट का प्रॉब्लम है। क्या हो जाता है? पेट का प्रॉब्लम है। जी लीवर में थोड़ा फैटी लीवर है बोलते हैं तो डॉक्टर लोग। पीते भी हो क्या? ड्रिंक भी करते हैं? हेलो। ड्रिंक भी करते हैं? ड्रिंक नहीं करते। बिल्कुल नहीं। गुटखा वगैरह? जी गुटखा हाँ जी खाते हैं? जी। चलिए ये देखते हैं। बहुत सारे लोगों को पेट की तकलीफ होती है और कई बार ये प्रश्न आता है कि ये पेट की तकलीफ आती क्यों है। असल में हम देखें तो किसी भी जातक का जब तृतीय छठे आठवें बैठ जाए तो उसको आमतौर पे मूड ऑफ होने की प्रॉब्लम होती है, इसको मूड स्विंग बोलते हैं। और मूड स्विंग को ठीक करने के लिए हम आमतौर पे च्युइंगम, चॉकलेट, चाय, कॉफ़ी या गुटखा इत्यादि खाते हैं। इससे मुंह में सलाइवा बनता है और मूड आपका अच्छा हो जाता है। पर सवाल यह है कि इससे शरीर में दूसरे असर क्या होते हैं, इसके चलते आपको पेट में काफ़ी तकलीफ आती है और क्योंकि सलाइवा आपका ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ सकती है। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें, माता के मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं, एक 4 कैरेट का माणिक और 4 कैरेट का पुखराज पहने, रविवार के दिन नमक का निषेध करें और रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब निश्चित तौर पे आपको बढ़िया स्वास्थ्य मिल जाएगा। याद रखें कि आपके जो पेट की तकलीफ है उसका संबंध पेट से कम दिमाग से ज्यादा है, यानी इसे आमतौर पे तनाव की वजह से उत्पन्न पेट का विकार मान सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि मूड को ठीक करने के लिए गुटखा या दूसरी तरह की चीजों को छोड़ करके थोड़ा सा वर्कआउट करें तो इससे फायदा होगा। जी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं रमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। जन्म तारीख बताएं फटाफट। सर मेरा जन्म तारीख है 6/12/1981 शाम को 6/11/1981 जी। और जन्म समय खैरागढ़ में है सर। खैरागढ़ नहीं, जन्म समय समय शाम का है सर। टाइम तो मैंने याद नहीं है ज्यादा। जी क्या जानना चाहते हैं सर? मैं बहुत दिन से ना जमीन के संबंध में कोशिश कर रहा हूँ, घर वर बनाने का। वो सर हो नहीं पा रहा है सर। 1-2 जगह किया हूँ, उसके बाद भी ना घर नहीं बन पा रहा है। बहुत दिन से 2-3-5-6 साल से लगभग कोशिश चल रहा है मेरा। घर नहीं बन पा रहा है, सारी कोशिशों के बाद भी करना क्या चाहिए? शुक्रवार के दिन सुबह 7 बजे सफेद कॉटन के 100 मीटर कपड़े में 1.25 किलो सूखा गेहूं अपने वर्तमान निवास में जहां आप रहते हो उसके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे कीले से टांग दें और भगवान से दुआ करें। आप 1 वर्ष के भीतर आपका मकान बन जाएगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल धारण करें, शनि का व्रत करें, काले तिल का दान करें तो फायदा होगा। जी राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 14 जनवरी 1960 है, 1:25 AM। जी एक बार फिर से बताएं। 14 जनवरी 1960 और 1:25 रात का। हाँ रात का जी। जन्म स्थान सतना, दक्षिणपुर सतना डिस्ट्रिक्ट, सतना मध्य प्रदेश। जी मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा कोई काम बनते बिगड़ जाता है, काम नहीं हो पाता और मैंने तबीयत जो है बीच बीच में वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपने काम क्या किया जीवन में? जी मैं पहले सर्विस में था, रिटायर हो गया हूँ अभी। टीचर थे या बैंक में? नहीं मैंने सीना आल्ट में था। चलिए आइए देखते हैं आपका जन्म लग्न
तुला राशि आपकी मिथुन, आपके दूसरे स्थान में बृहस्पति बहुत शानदार तरीके से नौकरी की, तीसरे स्थान में सूर्य बुध मंगल शनि, थोड़ी सी आतुरता रही मगर जबरदस्त एनर्जी है आपके पास। अब सवाल यह है कि काम क्यों नहीं बनता, यानी भाग्येश आपके अनुकूल नहीं है, इसके कारण ये परिस्थितियां बनती हैं। सच बात तो ये है कि 2020 तक लगातार राहु की दशा और अब गुरु की अंतर्दशा शुरू हुई है। गुरु की अंतर्दशा शुरू हुई और गुरु आपके तृतीय शो करके अपने स्थान से 12वें, और ये रोगेश भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगातार 3-4 सालों से परेशानियां आप झेल रहे हैं। सवाल है करना क्या चाहिए। गुरुवार का व्रत करें, बृहस्पति के मंत्र ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें नित्य कम से कम 5 माला, और गुड़ चने का दान करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करें तो फायदा होगा। अपर्णा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर प्रणाम। मेरी बेटी है श्रृंगा श्रीवास्तव जी, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है सर पंडित जी 12 सितंबर 1998 और 12 सितंबर 98 और समय है दिन में 4:05 का। और जन्म स्थान छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश है। जी पूछना ये चाहती हूँ कि उसकी जैसे अभी वो पोस्ट ग्रेजुएशन निकली है तो उसकी आगे भविष्य के लिए नौकरी है कि उसका प्राइवेट अपना जॉब करेगी, उसके भविष्य। अभी किस क्लास में है वो पोस्ट ग्रेजुएशन MA हो गई है और अपनी तैयारी कर रही है कंपटीशन एग्जाम की। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही है। पंडित जी बताएं इसे अच्छी नौकरी मिलेगी या कोई व्यापार करेगी। इस बच्ची का जन्म लग्न मकर है, राशि इसकी वृषभ है, सूर्य बुध शुक्र राहु 8वें स्थान में है, तो मुझे नहीं लगता कि व्यापार करना फायदेमंद होगा, पर मुझे लगता है कि इन्हें नौकरी फायदेमंद रहेगी, इसलिए व्यापार करने का इरादा छोड़ दें। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि आगे क्या करना चाहिए। तो इनका तृतीय बृहस्पति है, बैंक फाइनेंस इंश्योरेंस या एजुकेशन में रिसर्च में जाएं तो इनके लिए काफी फायदा होगा। सवाल है कि इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना इस बच्ची को धारण कराएं। बच्ची से कहें कि बुधवार का व्रत करे, केले के वृक्ष की सेवा करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करे तो कल्याण होगा। कुसुम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख बता दें। मेरे बेटे का जन्म है 2 मार्च 2004 को। जन्म समय में मॉर्निंग सुबह 8 बजे, दिन मंगलवार। और जन्म स्थान है सोमपुर, बालोद जिला। जी मैं मेरा पुत्र जो है पढ़ने में पंडित जी थोड़ा सा ढीला करता है। अभी किस क्लास में है बच्चा? अभी 12वीं क्लास में है। तो सब्जेक्ट क्या लिया? कंप्लीट नहीं किया है सर, इस साल 12वीं में है। इस साल 12वीं में है। नहीं, सब्जेक्ट क्या लिया? सब्जेक्ट कॉमर्स। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न मीन है और इसकी राशि मिथुन है। इसके बृहस्पति 6ठे स्थान में है, दशमेश और लग्नेश होकर के 6ठे स्थान में है और तृतीय शुक्र है, राहु से आक्रांत है। जब कभी भी किसी का तृतीय राहु जैसे पापग्रहों से आक्रांत होकर के विपरीत स्थान में बैठ जाए तो चित्त में अनेकाग्रता होती है, माने डायवर्शंस होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और उसके चलते बच्चे की पढ़ाई में काफी परेशानी आती है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो कोई भी विषय लेकर के पढ़ते तो ये डिस्ट्रैक्शन करीब करीब ऐसा ही रहता। तो इन्हें एक बढ़िया 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दें। बच्चे से कहें कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी के मंदिर में घी का दिया जलाए। इस समय जो दशाएं चल रही, शनि की महादशा में शनि का अंतर है। मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर 2022 के बाद ये बच्चा अपनी पढ़ाई में सीरियस हो जाएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चे के उत्तम भविष्य के लिए। चलिए तो अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात कि अपने जीवन में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज का दिन अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ बिताएं। और एक जाते जाते बात कि इसके बाद भी आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब पाने के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया सुरेंद्र त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, कॉल करें। आपके फोन का इंतजार रहेगा दिन को 11 बजे से रात को 8 बजे तक। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।